वेलकम टू आरएम क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप सो आप बढ़िया होंगे और अच्छे से आपके दिन आगे करती होगी। ठीक है। सो आज की जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर हर एक या 2 साल में अक्सर पूछते रहता है। सो टुडे द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज नन अदर देन योर ब्लड ग्रुप। देखो, ब्लड ग्रुप जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो, ब्लड बेसिकली 3 चीज़ों से बना होता है। आई मीन टू से ब्लड हैज़ 3 कंपोनेंट्स, नेमली प्लाज्मा, then there comes whatever the cells, that is WBC and RBC, as well as platelets. If I talk about the content or the constituent of blood, plasma comprises of 55%. Then there comes there comes cells, that is RBC, and then there comes whatever the immunity providing cells, that is platelets and WBC. Since plasma contains some important parts, such as you can see in the blackboard, that plasma, since as I said, plasma consists of 55%. ठीक है। प्लाज्मा में जो प्लाज्मा होती है वो सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड में होती है। देखो, देसी भाषा में हम ये बात करते हैं कि जो ब्लड है वो बेसिकली उसमें पानी ज़्यादा होता है, और ये बात कहीं ना कहीं सच है। सिंस प्लाज्मा में बेसिकली सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है वो वाटर ही होता है। ठीक है। इसीलिए जो हम लोग का बोलते हैं ना कि जो प्लाज्मा की जो पीएच होती है ना, वो नियर अबाउट न्यूट्रल होता है, डेट इज नियर अबाउट 7 के आसपास रहता है। ठीक है। सिंस उसमें पानी ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो देख सकते हैं आप, प्लाज्मा में जो है 5 कंपोनेंट्स होती है। वाटर होता है, आयंस होता है, आयंस इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, एंड एज यू आर क्वाइट फेमिलियर विद द फैक्ट दैट आयंस का होना जरूरी है, बिकॉज इट मोबिलाइजेस और इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है, ये सब क्या है, सब आयंस हैं जो कि एक चैनल्स को रेगुलेट करती है, और हमारे बॉडी में बहुत बेसिकली इनकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। देन देयर कम्स प्रोटीन्स। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, जैसे एल्बुमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है। इनकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अपनी जैसे अपना एक फंक्शन होता है। ये भी एक प्रोटीन्स हमारे बेसिकली कहने का सेंस ये है कि हमारे बॉडी में प्रोटीन्स भी होती है। ठीक है। जो कि प्लाज्मा में एम्बेडेड रहती है। देन न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहती है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट होता है, कुछ गैसेस होती हैं, गैसेस इन द फॉर्म CO2 जो है। सिंस हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो वो ब्लड ही है जो कि रेस्पिरेशन में हमें हेल्प करता है, और मतलब जो भी एयर होती है, जो गैसेस होती है, उसे कंडक्शन में हेल्प करता है। सो ऑल इन अ नटशेल व्हाट आई मीन टू से इज दैट blood has 3 components, in which plasma is near about 55%. Then there are different cells in the form of RBC and WBC, where RBC is maximum, that is 40, it comprises of 44%. Now देखो, ये तो हुआ some basics। अब बेसिक्स क्लियर करने के बाद जो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, सिंस ये क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछता जरूर है, इन द फॉर्म ऑफ पूछता है कि कितने टाइप ऑफ, बेसिकली आपको पता होना चाहिए इससे पहले कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो देखो, नॉर्मली हम 4 टाइप्स की ब्लड ग्रुप बात करते हैं। ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है। अब ये बात यहाँ से उठती है कि ये ब्लड ग्रुप ओ होता क्या है, ब्लड ग्रुप ए क्या होता है, ब्लड ग्रुप बी क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए बी क्या होता है। तो देखो, कोई भी ब्लड ग्रुप उसके एंटीजन से ही पता चलता है। अभी एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। देखो, कोई भी अगर ब्लड सेल है ना, तो उसकी एक लेयर होती है, तो उसकी जो लेयर होती है वही उसकी एंटीजन बनती है, और उसकी करस्पॉन्डिंग उसकी एक एंटीबॉडी होती है। सपोज अगर आपके पास X एंटीजन है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसके अंदर एंटीबॉडी Y होगी। तो सेम इसी तरह हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, और उसके रेस्पेक्टिवली और विथ रेस्पेक्ट टू दैट हमारे पास 4 उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है। तो यहाँ आप जब देख सकते हैं कि हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप्स होती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ग्रुप O, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B एंड ब्लड ग्रुप AB। हमारे एग्जाम में ये पूछता है कि ब्लड ग्रुप B किसे ब्लड ग्रुप दे सकता है या ब्लड ग्रुप किसे ले सकता है। ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा साधारण सा ट्रिक है, जो कि अगर आप इसे फेमिलियर हो जाए तो आपका जो ये ब्लड ग्रुप का जो ये झमेला है ना, ये आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या है, तो इसे भी आप इस डायग्राम के थ्रू से आप इसे क्वाइट इजीली बता सकते हैं। ठीक है। तो देख सकते हैं कि मैंने ब्लड ग्रुप O को यूनिवर्सल डोनर रिप्रेजेंट कर दिया, और ब्लड ग्रुप AB को मैंने ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो, इसके पीछे लॉजिक ये है ना
कि जो ब्लड ग्रुप ए है वो अपने आप को तो ब्लड दे ही सकता है, अलॉन्ग विद दैट वो ब्लड ग्रुप ए को भी, ब्लड ग्रुप ए वाले को भी दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी वाले को भी दे सकता है और ब्लड ग्रुप ए बी वाले को दे सकता है। सिंस इसके पास सिंस जो ब्लड ग्रुप ए है वो चारों को ब्लड ग्रुप दे सकता है, हैंस इसीलिए हम इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो कहने का सेंस है, अगर आप अनपढ़ हैं, अगर आपको नहीं पता है कि ब्लड ग्रुप आप किससे, अगर आपको कहीं चोट लग जाती है और आपके बॉडी में अगर ब्लड की कमी हो जाती है, और अगर आप बायो के स्टूडेंट, अगर आप बायो के स्टूडेंट नहीं भी हैं, अगर ये आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप किसी भी ब्लड बैंक में जाके आप किसी भी ब्लड ग्रुप को ला सकते हैं। और आप किसी को अगर आपका जो ब्लड ग्रुप वो है, अगर वो आप ब्लड ग्रुप ओ से अगर आप ब्लड ले रहे हैं, तो आप आसानी से अपने जो ब्लड की डेफिशिएंसी है उसे फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ब्लड ग्रुप ओ जो है वो ब्लड ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को दे सकता है। हैंस इसीलिए जो है अपना जो ब्लड ग्रुप वो है उसे हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और जो ब्लड यहाँ पे देख सकते हैं, जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो सब सारे ब्लड ग्रुप से ब्लड ले रहा है। ठीक है, ओ से भी ले रहा है, ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है। ठीक है, हैंस इसीलिए हम इसे ब्लड यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। अब एक कंसेप्ट क्लियर हुआ क्यों हम ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं और ब्लड ग्रुप ए बी को क्यों हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। तो देखो लॉजिक यही है कि ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सबको ब्लड दे सकता है और जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो यही लॉजिक है कि हम ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं और ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की काफ़ी एग्जाम से ये पूछता है कि आप पूछ देता है कि आरबीसी सबसे ज़्यादा, कुछ ट्रेंड पूछ देता है कि पूछता है कि आरबीसी की ट्रेंड ज़्यादा है, डब्ल्यूबीसी की ट्रेंड ज़्यादा है या प्लेटलेट्स की ट्रेंड ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो एक सिंपल सा ट्रिक तो नहीं है ये कहने का, लेकिन आपको ये ट्रेंड अगर आप इसे एक न्यूमेरिकल वाइज अगर याद करें तो आप देख सकते हैं जो आरबीसी जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसका प्लेटलेट्स होता है, उसका डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, तो देखो याद रखना, इसको याद करने का सिंपल ट्रिक ये है कि आप ये याद कर लें कि जो सबसे ज़्यादा है, जैसे मिलियन सबसे ज़्यादा है, हैंस इसलिए आरबीसी जो है वो सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो मिलियंस के टर्म में पाई जाती है। देख सकते हैं आप 5.5 to 5.5 मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब में अमाउंट में पाई जाती है। जो प्लेटलेट्स है वो लैक्स के टर्म में पाई जाती है, हैंस इसीलिए वो आरबीसी के बाद है। और प्लेटलेट जो डब्ल्यूबीसी है वो थाउजेंड्स के टर्म में होती है। इसीलिए अगर आप ट्रेंड देखें तो आरबीसी सबसे ज़्यादा, देन प्लेटलेट्स एंड देन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो कि डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी की है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन हो, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में जब अटैक करती है तो वो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो वही हमें किसी भी फॉरेन सब्सटेंस से डिफेंड करने में हमें मतलब ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी जो है वो कितने टाइप का होता है और उसकी ट्रेंड क्या है। तो आप फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ते हैं एनएलएम, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम बोलते हैं एनएलएम। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है, आप इसे याद रखें NLMEB। ठीक है, अब मैंने ये डब्ल्यूबीसी की मैंने बताना भूल गया था। डब्ल्यूबीसी दो टाइप के होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स होता है, एक ग्रेन्युलोसाइट्स होता है। तो आप जिसे ये राउंडेड दिख रहे हैं N, E और B, ये जो होते हैं वो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाते हैं, हैंस इसीलिए हम इसे बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, और ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट जो होते हैं वो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं। ठीक है, तो आप उसकी जो मैंने आपको ट्रेन बता ही दी थी, आप NLM याद रखें, उसके साथ EB जोड़ लें। ठीक है, सो दिस इज द ट्रिक फॉर रिमेंबरिंग different type of WBC, that is neutrophil, lymphocyte, monocyte, eosinophils and basonophils। अब बात होती है कि डिफरेंट फंक्शंस। न्यूट्रोफिल्स की फंक्शन होती है फेगोसाइटोसिस ऑफ सेल्स में, जैसे अगर हमारे बॉडी में अगर बैक्टीरिया घुस गया तो उसे मारने में कौन से सेल, अगर सबसे पहले कौन सा सेल वहाँ पहुँचेगा, तो दैट इज फेगोसाइटोसिस ऑफ सेल का जो काम है वो न्यूट्रोफिल करता है। देन देयर कम्स लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट जो होती है वो एक डिफेंस में, वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स। ठीक है, अब होती है ई जो होता है, इसको ई को हम बोलते हैं ईसाइनोफिल्स। ठीक है, जो कि एलर्जिक रेस्पॉन्सेस हमें, जो एलर्जिक रेस्पॉन्सेस हमारे बॉडी में होता है, अगर हम कोई ऐसी चीज़ खा लें कि वो हमारे बॉडी को डिफेंड कर रही है तो उसे हम सप्रेस करने के लिए हमारे बॉडी से उस टाइम ईसोनोफिल जो होती है नामक एक सब्सटेंस होती है जो हमें एलर्जिक रेस्पॉन्सेस से बचाने में हेल्प करती है। देन देयर कम्स बेसिनोफिल्स। बेसिनोफिल्स बेसिकली एक ग्रेन्युलोसाइट्स का वो आपका डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है जो 3 सब्सटेंस रिलीज करते हैं, हिपैरिन, हिस्टामाइन और सीरोटोनिन। ठीक है, ये जो है इनकी अलग अलग फंक्शन होती है, जैसे कि आप देखिए हिपैरिन जो है वो एंटीकोआगुलेंट होता है, हिस्टामाइन जो एलर्जिक रेस्पॉन्सेस में हेल्प करती है, और ये जो सीरोटोनिन है वो मूड स्विंग जो होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ
हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं उसे, अगर हमारा मूड स्विंग होता है तो उसे मतलब डिफेंड करने के लिए बेसिकली सेरोटोनिन होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड, उसके कंपोनेंट्स और उसकी फंक्शंस, ठीक है, क्यों हम उसकी ब्लड ग्रुप क्या क्या होता है, डिफरेंट मैकेनिज्म क्या है। अगर इस वीडियो में अगर कोई ऐसी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।